एक लड़का जो एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम किया करता है, उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी उसके साथ रहा करती है, लेकिन फिर भी वह किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। और एक दिन जब वह दोपहर के समय अपने कैबिन में बैठा हुआ था, तो तभी इसी परेशानी की अवस्था में अपने एक ऑफिस के जो क्लर्क होता है उसको फ़ोन मिला देता है और फ़ोन मिलाकर उससे कहने लगता है कि भाई, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं अपने माता पिता से मिल सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो वह क्लर्क होता है वो कहने लगता है कि सर, आपने भी कैसी बात करती, वो आपके माता पिता पहले हैं तो आप उनसे बेशक से मिल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर वह फोन को काट देता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। कौन था वह लड़का और किस वजह से वह अपने माता पिता से मिलने के लिए ऑफिस के क्लर्क से अनुमति ले रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। केरल के एक शहर के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है अरुण। अरुण के घर में उसके माता पिता हैं और वो लोग उसकी अच्छे से देखभाल किया करते हैं और अच्छी तरह से उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया है। पढ़ने लिखने के बाद बेटा एक कंपनी में नौकरी लग जाता है और जैसे वो वहां पर कुछ दिन नौकरी करता है तो नौकरी करने के बाद उसका प्रमोशन हो जाता है और वह उस कंपनी का मैनेजर बन जाता है। अब जब बेटा अच्छी पोस्ट पर चला जाता है तो उसके बाद जो माता पिता होते हैं वह उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है जिस लड़की का नाम सीमा होता है और सीमा भी यहाँ पर जो अरुण होता है उसके बराबर की ही पढ़ी लिखी थी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। माता पिता को यह रिश्ता बड़ा ही अच्छा लगता है और इधर अरुण को जब सीमा का फोटो दिखाया जाता है तो उसे भी लड़की एकदम से पसंद आ जाती है और वह भी शादी के लिए हामी भर लेता है। अब तक परिवार के अंदर कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी और इसके बाद दोनों बच्चों की धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी करा दी जाती है। यहाँ पर जो सीमा होती है वह भी एक कंपनी में काम किया करती है, लेकिन जब अरुण और सीमा की शादी हो जाती है तो उसके बाद जो अरुण होता है वो सीमा को अपनी ही कंपनी में लगा लेता है और वहीं पर दोनों पति पत्नी रहकर काम करने लगते हैं। माता पिता खुशी खुशी घर के अंदर रहा करते हैं और अपने बच्चों के लिए खाना पीना भी टाइम टू टाइम माँ बना दिया करती है। लेकिन यहाँ पर जो सीमा बहू है वह बिल्कुल भी बहू का किरदार नहीं निभाती है और वह घर के अंदर जितनी भी देर रहा करती वह अपने फोन पर ही लगी रहा करती, कभी सोशल मीडिया देखा करती तो कभी किसी से बातें करने लगा रहा करती। इधर जो बेटा होता है वह भी अपनी दुनिया में मस्त रहा करता है, वह भी माता पिता की तरफ ज्यादा गौर नहीं देता है। धीरे धीरे कुछ समय ऐसे बीतता है और माता पिता सोचने लगते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे बाहर से पैसा कमाया करते हैं तो कोई बात नहीं, ये जैसा कर रहे हैं वैसे रह लेने दो, वैसे कम से कम ये हमारे पास तो हैं। यही सोचकर माता पिता उस घर में रह रहे थे, लेकिन तभी अचानक से जब पति पत्नी को एक कंपनी में नौकरी करते हुए 2 से 3 महीने बीतते हैं तो तभी जो सीमा होती है वह अपने पति से एक ऐसी बात कह देती है जिसे सुनने के बाद पति को बहुत जोर से रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन वह एक बार भी इस बात पर रिएक्ट नहीं करता है और उल्टा अपनी पत्नी से कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। दरअसल यहाँ पर जो सीमा होती है उसने अपने पति अरुण से कहा था कि देखो, अब हम लोग दोनों नौकरी किया करते हैं और माता पिता की भी देखरेख के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, इस तरह से तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं और हमें अगर आगे बढ़ना है तो माता पिता को हमें वृद्धाश्रम छोड़ना होगा। अब इस बात को सुनकर अरुण थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिला देता है। कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो और हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जिस बेटे को लाड़ चाप से माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया था वह अब एक मशीन की तरह काम किया करता है और उसे माता पिता का लाड़ चाप बिल्कुल भी नहीं दिखा करता। जबकि माँ उसके लिए खुद खाना बनाया करती, खुद चाय पानी बनाया करती और यहाँ पर जो उसकी पत्नी सीमा होती है वह आराम से घर के अंदर रहा करती, लेकिन फिर भी बेटा इस बात के लिए हामी भर लेता है। उसके बाद जो सीमा होती है वो कहती है कि ठीक है, तुम ऐसा करना, अपने माता पिता से बोल देना कि कुछ दिनों में हम उनके लिए एक अच्छा सा वृद्धाश्रम ढूंढ लेंगे और उसके अंदर उनको शिफ्ट करा देंगे, यहां पर हम दोनों एक साथ रहेंगे। इस बात को सुनकर बेटा भी हामी भर लेता है और दूसरे दिन सुबह सुबह जब वो लोग ऑफिस जा रहे थे तो उसी दौरान जब माँ किचन के अंदर कुछ काम कर रही थी तभी यहाँ पर जो बेटा अरुण होता है वो एकदम से कहने लगता है कि माँ देखो, हम लोगों ने फैसला किया है कि तुम लोगों को वृद्धाश्रम छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें घर भी आना पड़ता है और घर का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप लोग नहीं रहोगे तो हम और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और आपके खर्चे में जितने यहाँ पर खर्चा हुआ करता है उससे आधे खर्चे में आपका काम चल जाएगा और खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा तो हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब इस बात को सुनकर माँ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह सोचने लगती है कि बेटा कह क्या रहा है, हम इसके माता पिता हैं, कोई सामान थोड़ी ना है कि अब टाइम निकल गया तो इनको एक जगह पर धर दो। इस बात को सोचकर माँ बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन बेटा इस बात को ऐसे कहकर चला गया था कि मानो कुछ भी ना हुआ हो और वह तो अपनी पत्नी के साथ सीधा वहां से निकल गया था। अब यह बात पिता को भी सुन गई थी और माता पिता जब इस बात को सोचते हैं बैठकर तो एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ
जाते हैं, उन्हें वो दिन याद आ जाते हैं जब अपने बच्चे के लिए वो दिन रात एक करके मेहनत किया करते थे और उसे उन्होंने अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाया है और किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहने दी। पिता मजदूरी तक भी बेटे के लिए कर चुके थे क्योंकि उनकी प्राइवेट नौकरी थी। तो कई बार ऐसा होता था कि किसी कारण से अगर नौकरी छूट जाए तो बीच के टाइम में उन्हें मजदूरी करनी पड़ा करती थी ताकि बेटे की पढ़ाई लिखाई पे कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन यहां पर आज बेटा सारे के सारे एहसानों को भूल गया था और इसके बाद दोनों पति पत्नी फैसला करते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, बेटा गलत राह पे जा रहा है और उसको हमें ये बात समझानी होगी। यही सोचकर जो पति होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, तुम सही कह रही हो और ऐसा ही हम लोग करेंगे। इसके बाद अरुण के पिता पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और शाम होने का वेट करने लगते हैं। बेटा बहू कंपनी गए हुए हैं और धीरे धीरे जब शाम होती है तो शाम के समय वो दोनों थके हारे घर लौटते हैं और यहाँ पर माँ ने खाने की टेबल को फिर से सजा दिया था और बेटे के लिए पहले से पहले अदरक वाली चाय बनाकर रखी थी क्योंकि बेटा शाम के समय जब आता था तो माँ के हाथ की चाय जरूर पीता था और उसी से उसकी थकान दूर होती थी। बेटा बहू घर के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो बहू होती है उसके हाथों में फोन लगा हुआ था और वह फोन पर कुछ कर रही थी। बेटा चाय पीता है और चाय पीने के बाद चेंज करके फ्रेश होने के बाद डाइनिंग टेबल पर आता है। बहू अब भी अपने फोन को लेकर उसमें ही कुछ कर रही थी, लेकिन यहाँ पर बेटा जैसे टेबल पर बैठता है तो उसका जो पिता होता है वह उससे कहने लगता है कि बेटा सुबह तुम क्या कह रहे थे, क्या ये सच है या फिर तुम मजाक कर रहे थे। तो उसके बाद बेटा बड़े ही साधारण तरीके से कह देता है कि माँ बाबूजी मैं मजाक आपसे क्यों करूंगा, मैं बिल्कुल सही कह रहा था और ऐसा ही हम लोगों को करना चाहिए। इस बात को सुनकर पिता कहने लगता है कि बेटा ये कोई ठीक थोड़ी ना है, तुम ऐसा हमारे साथ क्यों कर सकते हो। तो उसके बाद बेटा बड़ी सहजता के साथ उन्हें समझा देता है कि पिताजी अब घर का खर्च ज्यादा हुआ करता है और अगर आप लोग वृद्धाश्रम में रहोगे तो उसके बाद घर का खर्च कंट्रोल में आएगा और उसके बाद हम कुछ तरक्की भी कर सकते हैं। तो इस बात पर तो बहस तो कोई होनी नहीं चाहिए और वैसे भी वृद्धाश्रम के अंदर आपके हम उम्र के लोग काफी ज्यादा होंगे और आपका भी वहां पर मन लग जाएगा। यहाँ पर आपका टाइम व्यतीत नहीं होता होगा ना, वहां पर सभी लोग आपके बराबर के होंगे और वहां पर आपका टाइम आराम से व्यतीत हो जाएगा। ऐसा कहकर बेटे ने बात को खत्म कर दिया था और यहाँ पर माता पिता दोनों अंदर ही अंदर काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। लेकिन फिर भी वह इस बार कुछ भी नहीं कह पाते हैं क्योंकि बेटे ने पूरी तरह दे दी थी और इसके बाद सभी लोग आराम करने लगते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह जो माँ होती है वह पूरी तरह से परेशान होती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके अपने समय को व्यतीत कर रही थी। बेटा रोज की तरह अपनी पत्नी के साथ ऑफिस चला जाता है और ऑफिस के अंदर वह इसी बात के बारे में सोच रहा था कि माता पिता को कौन से वृद्धाश्रम में छोड़ूं। और यही बात सोचते सोचते अचानक से उसे ख्याल आता है कि हमारे ऑफिस के अंदर एक क्लर्क है जो कि यहाँ का लोकल है और उसे सभी चीजों के बारे में अच्छी नॉलेज है क्योंकि अक्सर जब वो लोग लंच किया करते थे ऑफिस के अंदर तो वहां पर उसकी बातें हुआ करती थी कि उसे अच्छी नॉलेज है और वह सभी के साथ अच्छे से बातचीत कर लिया करता है और अच्छी खासी जानकारी उसने बना रखी है, जिस क्लर्क का नाम होता है संदीप। अब इसके बाद जो बेटा होता है वह वहां से संदीप को अपने पास बुलाता है और अपने कैबिन में उसे बुलाकर बिठा देता है। इसके बाद संदीप पूछने लगता है कि हाँ सर, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो उसके बाद यहाँ पर जो अरुण होता है वो कहने लगता है कि देख भाई, मुझे एक जरूरी काम है और इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। संदीप कहता है कि हाँ जी बताइए, आपको क्या जरूरी काम है। तो यहाँ पर जो अरुण होता है वो कहता है कि देखो मेरे माता पिता हैं और मुझे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ना है, तो सुना है कि तुम्हें यहाँ की काफी अच्छी नॉलेज है, तो मुझे एक अच्छा सा वृद्धाश्रम बताओ जिसके अंदर माता पिता आराम से रह सके और कोई भी परेशानी उनको ना हो सके। अब यह बात सुनकर जो संदीप होता है एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि सर ये आप क्या कह रहे हो, माता पिता को इस तरह से वृद्धाश्रम में थोड़ी ना छोड़ा करते हैं, आप अपने माता पिता की देखभाल करो और आपके साथ रहेंगे तो बड़ा ही अच्छा होगा। लेकिन तभी अरुण कहता है कि देख भाई, मुझे ज्ञान मत दे, मुझ में तेरे से ज्यादा ज्ञान है, अगर मुझ में ज्ञान की कमी होती तो मैं इस कंपनी का मैनेजर नहीं होता और तू इस कंपनी का क्लर्क नहीं होता। तू बस ये बता कि कोई अच्छा सा वृद्धाश्रम तेरी निगाह में है तो उसके बारे में मुझे बता दे और वहां पर बात कर ले कि कैसे कैसे मैं अपने माता पिता को छोड़ सकता हूं। इस बात को सुनकर जो संदीप होता है वो एकदम से सन्न रह जाता है क्योंकि यहां पर बेटा अपने माता पिता को तो वृद्धाश्रम छोड़ ही रहा था, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत और भावना पूरी तरह से मर चुकी थी। उसे बिल्कुल भी लगाव माता पिता से नहीं था, वह तो केवल एक वस्तु की तरह सोच रहा था कि अब इनसे काम निकल गया है तो इनको वहां पर जमा करा देता हूं और मेरा भी काम चलता रहेगा। इसके बाद एक दिन और कंप्लीट हो जाता है और दूसरे दिन जो बेटा होता है वह सुबह सुबह जब अपने ऑफिस जा रहा था तो अपने माता पिता से कह देता है कि माँ बाबूजी, जल्द से तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा वृद्धाश्रम मिल जाएगा और तुम लोग अपनी जो भी छोटी मोटी तैयारी है उसको कर लो और उसके बाद वहां पर आराम से रहना। माता पिता इस बात को सुनकर एकदम से चुप रह गए थे और यहां से बेटा और बहू दोनों के दोनों ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। बेटा बहू ऑफिस चले गए थे और पीछे से माता पिता अपने आप को कोस रहे थे कि हमने ऐसा बेटा पैदा किया, इससे अच्छा तो इसको पैदा होते ही इस दुनिया से विदा कर देते तो काफी अच्छा रहता, क्योंकि इसके लिए हमने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी। लेकिन इसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि माता पिता को इस तरह अपने से अलग नहीं किया करते, क्योंकि बुढ़ापे में माता पिता को चाहिए क्या, एक तो सम्मान
चाहिए, एक साथ चाहिए और एक उनके बच्चे कामयाब हो जाएं। अब यहाँ पर बच्चे कामयाब तो हो गए थे, लेकिन सम्मान और साथ उनका बेटा बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। इस बात को सोच सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन फिर इस चीज को अपना लेते हैं। सोचते हैं कि अब बुढ़ापा है और बुढ़ापे में जैसे समय व्यतीत हो जाए वैसा ही हो जाना चाहिए और कोई भी दिक्कत नहीं है। यही सोचकर माता पिता घर के अंदर बने रहते हैं और धीरे धीरे 1 से 2 दिन और बीत जाते हैं। 2 दिन बाद अचानक से जब बेटा कंपनी गया हुआ था तो उसी दौरान घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और घर के अंदर से जो माँ होती है वह जाकर दरवाजा खोलती है। अब जैसे ही माँ ने दरवाजा खोला था तो सामने एक जवान व्यक्ति खड़ा हुआ था और जैसे ही माँ उससे पूछने लगती है, बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद वह लड़का मुस्कुराता है और कहने लगता है कि अम्मा, मैं आपके बेटे के ऑफिस में काम किया करता हूँ और मुझे पता चला है कि आपका बेटा आपको वृद्धाश्रम छोड़ना चाहता है। अब इस बात को सुनते ही अम्मा, जो उसे अब तक पूछ रही थी कि तुम कौन हो, उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो जाती हैं और इसके बाद वह कहती है कि हाँ बेटा, ऐसा ही है, मेरा बेटा हमें वृद्धाश्रम भेज रहा है और हम दोनों के दोनों कुछ दिनों बाद वृद्धाश्रम में रहेंगे। इस बात को सुनकर जो वह सामने व्यक्ति खड़ा हुआ था वह कहने लगता है कि अम्मा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप लोग मेरे साथ रह सकते हो। मैं आपको अपने माता पिता की तरह रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई और जब भी मुझे उनकी याद आया करती है तो मैं इधर उधर चला जाया करता हूं जहां पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और गरीब लोगों की मदद किया करता हूं, क्योंकि अक्सर जब मैं छोटा था तो मेरे पिता मुझे कंधों पर बिठाया करते थे और इस तरह से गरीबों में पैसा वगैरह बांटा करते थे, खाने पीने का सामान दिया करते थे। लेकिन मेरे माता पिता के एक हादसे में मौत हो गई और उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं के वहीं रह गई। जैसे तैसे करके शादी हो गई है, बच्चे भी हैं, लेकिन माता पिता की कमी हम दोनों पति पत्नी को काफी ज्यादा खला करती है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम आपको अपने घर में अपने माता पिता बनाकर रखना चाहते हैं। इस बात को सुनकर अरुण की मां को बड़ी हैरानी होती है कि यह कौन लड़का है जो हमें अपने साथ रखना चाहता है, और वो कहती है कि बेटा, हमसे मजाक मत करो, हमारे बेटे ने हमारे साथ बहुत गलत किया है और इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। लेकिन तभी वह लड़का अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहने लगता है कि अम्मा, मैं आपसे बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूं और मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो पूरी तरह से सोच समझकर कह रहा हूं। आप अगर राजी हो तो मैं आपको अपने साथ ले जा सकता हूं, क्योंकि मैंने आपके बेटे से भी बात कर ली है और वो कह रहा था कि अगर आप लोग चाहो तो बेशक से मेरे साथ रह सकते हो और मेरे साथ अगर आप लोग रहोगे तो मेरे घर में माता पिता की कमी दूर हो जाएगी। इस बात को सुनकर अरुण का पिता भी बाहर आता है और उस लड़के को देखने लगता है। तभी यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वह बताने लगता है कि देखो, मैं आपके बेटे के ऑफिस में ही क्लर्क का काम किया करता हूँ और उसने मुझसे ही कहा था एक अच्छा सा वृद्धाश्रम देखने के लिए। लेकिन जब मैंने ये बात सुनी कि एक बेटा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ना चाहता है खुद से ही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनको अपने पास रख लूं। और जब मैंने आपके बेटे से पूछा तो उसने मुझसे यही कहा था। इस बात को सुनकर जो अरुण के माता पिता होते हैं वो थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तू हमें अपने साथ रखना चाहता है तो बेशक से रख ले, लेकिन हमारे बस की कोई भी काम नहीं है। इसके बाद जो संदीप होता है वो कहने लगता है कि अम्मा, आपसे काम करने के लिए बोल भी कौन रहा है, मेरे घर के अंदर मेरी पत्नी है और वो आपको अच्छी तरह से रखेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर जो संदीप होता है उनसे कहता है कि ठीक है, आप एक काम करो, मेरे साथ चलो और मेरे घर को देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो बाद में आकर आपका सामान मैं ले जाऊंगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर दोनों पति पत्नी संदीप के साथ बैठ जाते हैं गाड़ी में और वहां से वो लोग सीधा उसके घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर उसकी पत्नी थी जो कि इसी बात का वेट कर रही थी, क्योंकि संदीप ने अपनी पत्नी को पहले ही बता दिया था और वह भी इस बात से बड़ी खुश थी कि घर के अंदर अब उसे सास ससुर मिलेंगे और माता पिता का प्यार देखने को मिलेगा। संदीप की पत्नी पायल अच्छे से उनका वेलकम करती है और उन्हें घर के अंदर बुलाती है। घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था उनके बेटे के जैसा, लेकिन इस घर के अंदर प्यार वास किया करता था और जैसे ही दोनों पति पत्नी इस घर के अंदर घुसते हैं तो उन्हें एक अलग सा अपनापन महसूस होता है। हालांकि अभी थोड़ी सी हेजिटेशन उनके अंदर है, लेकिन यहाँ पर जो संदीप की पत्नी पायल होती है वह उस हेजिटेशन को पूरी तरह से निकाल देती है। कहती है कि माँ बाबूजी, आज से आप लोग बड़े ही शानो शौकत से इस घर के अंदर रहोगे और घर के जितने भी फैसले होंगे वो आप ही को लेने होंगे। आप काम भले ही मत करना, लेकिन ये काम तो आपको करना ही होगा। इस बात को सुनकर जो अरुण की माँ होती है वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहने लगती है कि क्या कहा बेटी, हमें घर के फैसले लेने होंगे, क्योंकि अब तक उनके बेटे और बहू ने सारे के सारे फैसले खुद नहीं लिए थे और उनसे कुछ भी नहीं पूछा था। जब से बेटा कमाने लगा था उन्हें उनका कमरा दिखा दिया गया था और इसके बाद वो लोग वहां पर रहने लगते हैं। संदीप भी सुबह शाम जब अपने घर जाया करता तो अच्छे से अरुण के माता पिता के पास बैठा करता और उनसे अपने दिल की बात किया करता। यहाँ पर जो अरुण के माता पिता होते हैं वह भी अब संदीप को अपना बेटा मानने लगे हैं और यहाँ पर जो पायल होती है वो उनकी बहू होती है। कभी भी इनको किसी भी चीज की जरूरत होती है तो एक आवाज में पायल उनके पास खड़ी होती है और वह उनकी अच्छे से देखरेख किया करती है। पायल एक संस्कारी लड़की थी और वह बिल्कुल उन्हें यह महसूस नहीं होने देती कि दूसरे का घर है। तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर ही दोनों माता पिता इस घर को अडॉप्ट कर चुके थे और अब उन्हें संदीप अपना बेटा लगा करता था और अपनी बहू पायल लगा करती थी। वो लोग बड़े खुश होते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन 15 दिन माता पिता से दूर रहने के बाद यहाँ पर
जो अरुण होता है उसे महसूस हो जाता है कि इस घर के अंदर अब वो चीजें नहीं है जो पहले रहा करती थी। यानी कि पहले जब वो कभी भी आया करते तो उनकी माँ दरवाजे पर उनकी राह देखती हुई मिला करती, लेकिन जब से माता पिता इस घर से गए हैं उसके बाद से उन्हें कोई भी घर के अंदर नहीं मिलता है और घर पर आने के बाद उन्हें बड़ा ही सूना सूना लगा करता है। स्टार्टिंग में जो अरुण होता है वो इस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज इतनी बढ़ जाती है कि जो अरुण होता है वह ठीक से सो भी नहीं पाता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। जब अरुण सो नहीं पाता है ढंग से तो उसके बाद वो काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और इसी कारण उसकी पत्नी से उसकी लड़ाई हो जाती है। जब पत्नी से लड़ाई होती है तो पत्नी कहने लगती है कि तुम तो पागल हो गए हो, क्योंकि उसने अपनी पत्नी से भी कहा था कि शायद हम लोगों ने गलती कर दी है, लेकिन पत्नी ने उसे टाल दिया था और कहा था कि कौन सी गलती और कैसी गलती, ये घर हमारा है और हमें ही तो जिंदगी जीनी है, भले ही हम इनको अभी अपने पास रख लें लेकिन कुछ दिनों बाद ये इस घर को छोड़कर चले ही जाएंगे। तो पत्नी कहने लगती है कि तुम तो पागल हो गए हो, लेकिन यहां पर जो अरुण होता है वो कहने लगता है कि मैं पागल नहीं हुआ हूं, मैं तुमने पागल बना दिया हूं, तुमने मेरे माता पिता को मुझसे अलग करवा दिया और अब उसके बाद मेरा जी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इस बात को सुनकर जो पत्नी होती है उससे लड़ाई करने लगती है और लड़ाई के चलते पत्नी रूठकर मायके चली जाती है। अब अरुण अकेला घर के अंदर रह जाता है, लेकिन जैसे वो अकेला होता है तो उसके बाद ये अकेलापन उसे और भी ज्यादा काटने लगता है और वह काफी ज्यादा इस बात को लेकर परेशान हो जाता है। जैसे ही माता पिता को उससे दूर जाए हुए लगभग 20 दिन होते हैं तो 20 दिन बाद एक दिन जब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो उसी दौरान वह संदीप के पास फोन मिलाता है और उससे कहने लगता है कि भाई अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं एक बार अपने माता पिता से मिल सकता हूं, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही, जो कुछ भी उसने किया था वो बहुत ही गलत था और अब वो किस मुंह से उससे कहे कि मैं अपने माता पिता को अपने पास रखना चाहता हूं। इस बात को सुनकर जो यहां पर संदीप होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तो 1 मिनट क्या खूब एक दिन उनके पास रह सकता है और मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर वो उससे हामी भर लेता है और जैसी कंपनी की छुट्टी होती है तो यहां पर संदीप और अरुण दोनों के दोनों जाते हैं और जाने के बाद जैसे मां अपने बेटे को दोबारा से अपने पास देखती है तो एकदम से उससे मुंह मोड़ लेती है और कहने लगती है कि क्यों आए हो अब तुम यहां पर, क्या रहा है तुम्हारे यहां पर। इसके बाद जो बेटा होता है वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और वहीं पर संदीप के सामने फूट फूट कर रोने लगता है और अपने माता पिता के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगता है। कहता है कि माँ बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे अब तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है। यह सब कुछ मेरी पत्नी की वजह से हुआ था और मैं पूरी तरह से अपनी पत्नी की बातें मानने लगा था। मैंने ये नहीं सोचा कि माता पिता का जो प्यार होता है उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता और इसी वजह से मैं वो फैसला करना चाहता था। लेकिन तभी यहां पर उनके पिता आते हैं और वो कहने लगते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन यहां पर ये बच्चे हमें तुमसे भी अच्छी तरह से रखते हैं और यहां पर रहकर मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है, तो हम लोग अब यहीं पर रहेंगे, तुम अपने घर चले जाओ और कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर पिता उसे जाने के लिए कह देते हैं और अरुण भी वहां से वापस लौटने लगता है। जैसे वो दरवाजे पर जाता है तो एकदम से वापस लौटता है और कहता है कि माँ क्या तुम्हारे हाथ की वो चाय मिलेगी जिस चाय को मैं अक्सर पिया करता था। इस बात को सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वो कहती है कि हाँ मेरे बेटे जरूर तुम्हें वो चाय मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है, बेटा चाहे कितना ही वैसा हो जाए लेकिन माँ अपने बेटे को प्यार करना नहीं भूलती। इसके बाद माँ अंदर जाती है और अपने हाथों से अपने बेटे के लिए चाय बनाती है और उसे पीने के लिए देती है। बेटा उस चाय को पीता है और चाय को पीने के बाद वहां से मायूस होकर जाने लगता है, लेकिन तभी जो संदीप होता है वह उसे रोकता है और कहता है कि भाई ये माता पिता तेरे भी हैं और मेरे भी हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो कुछ दिनों के लिए ले जा सकते हो, लेकिन अब कभी भी इन पर अपना हक मत जमाना कि मैं अपने पास ही रखूंगा, और जब भी तुम्हारा मन करे बेहिचक होकर यहां पर आ सकते हो, इनसे बातचीत कर सकते हो और अपने पास रख भी सकते हो, लेकिन कंडीशन यह होगी कि अच्छी तरह से तुम्हें रखना होगा। इस बात को सुनकर अरुण के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और यहां पर जो अरुण होता है वह संदीप से भी माफी मांगता है उसके व्यवहार के लिए, और इसके बाद संदीप कहता है कि कोई बात नहीं, अभी तो माता पिता को यहीं पर रहने दो और जब इनका मन करेगा जब मैं इन्हें अपने आप ही तुमसे मिलाने के लिए ले आऊंगा और तुम अपने घर में रहो। इसके बाद दूसरे दिन जो माँ होती है उसे अपने बेटे अरुण की चिंता होने लगती है, क्योंकि बेटे ने बता दिया था कि इस तरह से मेरी पत्नी भी रूठ कर चली गई है और मैं अकेला रहा करता हूं। तो वह कहने लगती है बेटा संदीप अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या हम लोग अपने बेटे के पास रह सकते हैं, क्योंकि सुना है उसकी पत्नी उसके पास नहीं रहा करती है। इसके बाद संदीप कहता है कि माँ हमें कोई भी परेशानी नहीं है, आप आराम से रहो और हम लोग तो वहीं पर आपसे मिलने के लिए आ जाया करेंगे। इसके बाद माता पिता अरुण के यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और जब वो लोग अरुण के यहाँ पर आते हैं तो अरुण को बड़ी खुशी होती है, और जब पत्नी को यह बात पता चलती है कि अरुण अपने माता पिता को ले आया है तो उसके बाद उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बाद वह भी आकर माफी मांग लेती है। फिलहाल के समय में अरुण के जो माता पिता हैं वो कभी तो संदीप के यहाँ पर रहा करते हैं और कभी अरुण के यहाँ पर रहा करते हैं, लेकिन जब वो संदीप के यहाँ पर रहा करते हैं तो अरुण अपने परिवार के साथ उनसे मिलने के लिए चला जाता है, और जब वो अरुण के यहाँ पर रहा करते हैं तो संदीप अपने परिवार के साथ हर शाम उनसे मिलने के लिए जरूर आया करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि
ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।